हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ओके। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग जो चैप्टर जो हमारा 6th चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 4 करेंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कई सारे फंक्शंस हैं, इसीलिए मैंने क्या किया है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक को स्प्लिट कर दिया है। आधे फंक्शन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं कराऊंगी आपको फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ओवरऑल देखा जाए तो हम जब से मतलब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कमर्शियल बैंक हमने देखा, क्रेडिट मार्केट में मनी क्रिएशन कैसे हो रहा है वो भी हमने डिस्कस किया। सेम वे मतलब हाउ डज सेंट्रल बैंक प्लेज इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये सारे फंक्शंस आपको देख के इजीली पता चल जाएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन आर मॉडर्न इकोनॉमी इज़ द सेंट्रल बैंक। जो एक एजेंसी है, सेंट्रल बैंक इज़ एन एजेंसी जो क्या करती है, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ऑपरेशंस जो भी फाइनेंशियल सिस्टम के है वो कंट्रोल करती है। इवन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई को भी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। So we can say that the central bank has a critical role to play in ensuring the safety and soundness of the banking system and in maintaining financial stability. जो पब्लिक फेथ किस में है, फाइनेंशियली हम पब्लिकली फेथ किस पे करते हैं? सेंट्रल बैंक पे। ठीक है, और हमारी सेंट्रल बैंक, हम स्पेशली इंडिया की बात करें, सो एज अ रेगुलेटर, एज अ सुपरवाइज़र ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम कौन है? आरबीआई, जो हमारी पूरी मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है हमारी, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1934 ऑन 1 अप्रैल में। ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वन बाय वन। सो फर्स्ट, सेंट्रल बैंक मीनिंग क्या है, उसका डिफाइन क्या है, फीचर्स क्या है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट मैं स्लाइड में से रीड कर रही हूँ, देखो, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट। एपेक्स इंस्टीट्यूशन इज मीन्स सुप्रीम बॉडी, जिसको हम सुप्रीम बॉडी कह सकते हैं। अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री that controls and regulates the monetary and financial system of the country. In India, रिजर्व बैंक ऑपरेट्स एज अ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ नोन एज द एपेक्स बॉडी, इट मीन्स सुप्रीम बॉडी, एज इट्स ऑक्यूपाइज द मोस्ट टॉप पोजिशन। सभी बैंकों की हेड ऑफ द फैमिली, बराबर, हम हेड ऑफ द फैमिली किसको बोलते हैं? जो पूरे फैमिली को कंट्रोल करता है। सेम वे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मीन्स सेंट्रल बैंक, वो क्या करती है? पूरी कमर्शियल बैंक को इट मीन्स जो भी बैंकिंग सिस्टम की सारी बैंक्स है, इवन गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, वो सब कौन कंट्रोल करती है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, और उसके फंक्शंस देखेंगे हम। तो ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। जो भी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी खुद की सेंट्रल बैंक है। इंडिया सेंट्रल बैंक कौन सी है इंडिया में सेंट्रल बैंक? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फीचर्स है, यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करें तो द मेन फीचर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, उसका भले ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ हो 1934 में, बट एक्चुअली आरबीआई जो 1 अप्रैल 1935 से सारे एक्ट उसके पास हुए थे, एक्ट पास हुआ भले 1934 में, बट एस्टेब्लिश हम कब से रेगुलरली उसका वर्किंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, कब से हुआ है? 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है, तो अगर वो तो चलो ठीक है, एज अ इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ फंक्शंस है, इतना डिटेल में नहीं है कुछ। यहाँ पे फर्स्ट हम फीचर्स की बात करें तो जो हमने यहाँ पे मीनिंग बोला है वही फीचर्स के फॉर्म में डिनोट किया है। द मेन फीचर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, फर्स्ट वन इज इट इज़ द एपेक्स बैंक एंड रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। ऑलरेडी हमने देखा भाई क्रेडिट मेंटेन करने के लिए क्रेडिट मार्केट में किस तरह से क्रिएट की जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इस पर भी कंट्रोलिंग कौन करता है? जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी है आरबीआई कंट्रोल करता है। हमने देखा एलआरआर फॉर्म, लीगल रिजर्व रेशो, विच इज़ कंपलसरी, लीगली हम मेंटेन करते हैं, इट मीन सारी डिपॉजिट पे
कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है, इट इज़ एपेक्स बैंक्स, सभी बैंकों की हेड फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, एंड द रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। सेकंड, इट डज नॉट डील विद द पब्लिक के साथ वो डायरेक्टली डील नहीं करती, इवन दो उसका मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के सेफगार्ड के लिए वर्क करती है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वर्क करती है, बट डायरेक्टली जनरल पब्लिक के साथ सेंट्रल बैंक डील नहीं करती है। सो इट फंक्शंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू इश्यू करेंसी। ठीक है, ये फीचर्स है, जिस फीचर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, हम फंक्शंस देखेंगे वन बाय वन। तो फंक्शंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस यहाँ पे डिफरेंट है। कौन से है, फर्स्ट इज अ करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, एंड द लास्ट वन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जो फर्स्ट 3 फंक्शन है वो मैं आज इस वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, और रिमेनिंग जो फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज करेंसी अथॉरिटी, एकदम आराम से समझना करेंसी अथॉरिटी क्या है, बैंक ऑफ इश्यू, सेंट्रल बैंक किस तरह से करेंसी इश्यूज़ करती है, उसकी लायबिलिटी, मॉनेटरी लायबिलिटी क्या है, हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन, बैंक ऑफ इश्यू refers to a bank which has the legal right to issue currency। सेंट्रल बैंक को लीगली राइट दिया है कि भाई वो करेंसी इश्यू कर सके, लीगली राइट किसने दिया है, गवर्नमेंट ने। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इश्यू ऑफ द करेंसी एक्सेप्ट 1 rupee नोट एंड कॉइन्स इन द कंट्री। ऑलरेडी हमने मनी चैप्टर में पॉइंट कवर कर लिया था, एक्सेप्ट 1 rupee नोट्स एंड कॉइन्स वो कौन इश्यू करेगा, विच आर इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पैराग्राफ, इट इज द मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू इश्यू न्यू करेंसी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है करेंसी इश्यू करने के लिए, सोल अथॉरिटी दी है, तो ऑब्लिगेशन भी आएगा। तो यहाँ पे मॉनेटरी लायबिलिटी भी क्रिएट होगी, किसकी है, ओनली सेंट्रल बैंक की, वही करेंसी इश्यू कर सकता है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिसिट क्या है, डेफिसिट इट मीन्स गवर्नमेंट जो भी बजट प्लान करती है, जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिट का स्टेटमेंट बनाती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो कि उसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हम देखते हैं, कितनी इनकम जनरेट होती है, कितने एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड हम प्लान करते हैं। तो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गए, इट मीन्स डेफिसिट क्रिएट हो जाती है। तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट या तो मनी बोरो करती है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से, या तो सेंट्रल बैंक को ऑर्डर देती है कि भाई आप मनी और प्रिंट करो, करेंसी इश्यू करो, अथॉरिटी करो। करेंसी इश्यू करने की जो मतलब जो ऑब्लिगेशन है सेंट्रल बैंक के पास टू मीट अप द डेफिसिट, गवर्नमेंट के जो डेफिसिट है उसको मीट अप करने के लिए, ये क्या हो गया, डेफिसिट फाइनेंस। क्लियर है। तो इवन वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज मोनिटाइजिंग द गवर्नमेंट डेट्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे क्या बात हुई, ऑल द करेंसी इज इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक एज इट इज़ अ मॉनेटरी लायबिलिटी, वो मॉनेटरी लायबिलिटी है, दैट इज ओके। बट सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज टू बैक द करेंसी विद द असेट्स। ऐसी करेंसी प्रिंट नहीं होती है, बराबर है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो फटाफट आरबीआई सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है फटाफट प्रिंटिंग का काम स्टार्ट नहीं करते, उसको क्या करना पड़ता है, द असेट्स मीन्स इक्वल वैल्यू जो भी गवर्नमेंट क्या करता है, गोल्ड के फॉर्म में, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में वो क्या देता है, सामने असेट्स देता है, एंड देन इक्वल वैल्यू टू द एनहांस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी। पब्लिकली जो फेथ है सेंट्रल बैंक पे वो मेंटेन करने के लिए सामने रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगेन ये बुक में से हम करते हैं, यहाँ पे क्या आया, इट इज़ द मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू इश्यू न्यू करेंसी। ऑब्लाइज है, ऑब्लिगेशन है,
सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। जब भी गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है कंपेयर टू इनकम, जो डेफिसिट आती है वो कहाँ से फाइनेंस करवाती है? सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक को मनी प्रिंट करने के लिए, करेंसी इश्यू करने के लिए ऑर्डर देती है, एंड दिस इज डन बाय द सेलिंग सिक्योरिटी बिल्स टू आरबीआई। आरबीआई ऐसे ही करेंसी नहीं देती, करेंसी इशू नहीं करती, करेंसी प्रिंट नहीं करती, ऐसे ही लोन नहीं देती। क्या करना पड़ता है? सेलिंग सिक्योरिटी बिल्स टू द आरबीआई एंड देन आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी। इट मीन्स जो भी डेफिसिट है उसको फाइनेंस करती है। नेक्स्ट, मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट डेट is the process of converting its debt, which is non-monetary liability, into the central bank currency, which is monetary liability. That is to say that central bank is obliged to back the currency with assets of the equal value. यहाँ पे भले थोड़े पॉइंट्स में आप कंफ्यूजन लगेगा आपको, बट सिंपली यहाँ पे एक ही पॉइंट की बात हो रही है। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि भाई मार्केट में जो भी मॉनेटरी डिमांड एंड सप्लाई है उसको कौन बैलेंस करता है? तो क्या सेंट्रल बैंक करती है, बराबर है। मॉनेटरी सप्लाई है, क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? तो कि गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट की डेफिसिट जो अगर आ जाती है तो वो सब मैनेज कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक करती है। तो यहाँ पे एक बात सिंपली समझाई है कि भाई गवर्नमेंट का अगर कोई डेट है, गवर्नमेंट का अगर कोई डेट है तो वो कौन मोनेटाइज करेगा? इट इज़ द लायबिलिटी बन जाती है सेंट्रल बैंक की, क्योंकि सामने गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट सामने असेट्स दे रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या दे रहा है? असेट्स दे रहा है। तो फॉर इश्यूइंग द नोट्स सेंट्रल बैंक हैज़ टू मेंटेन द असेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू, या तो गोल्ड के फॉर्म में या तो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में। डेफिसिट जो हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं कंपेयर टू इनकम, उसको मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट करेंसी इश्यू का ऑर्डर दे रहा है, बट सामने क्या कर रहा है? उसको असेट्स दे रहा है। सो इसीलिए नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लायबिलिटी में, मॉनिटरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सो मॉनिटरी लायबिलिटी बन जाती है सेंट्रल बैंक की कि वो भाई करेंसी इश्यू करे, करेंसी प्रिंट करे। समझ में आ रहा है? एकदम इजी पॉइंट है यहाँ पे। इवन इफ द बोरो मनी करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट अगर मनी बोरो भी करती है सेंट्रल बैंक से तो कुछ ट्रेजरी बिल या तो कोई भी सिक्योरिटीज किसको देती है? सेंट्रल बैंक को, विच इश्यूज अ करेंसी ऑफ द गवर्नमेंट इन रिटर्न। उसके सामने रिटर्न में वो क्या कर रही है? करेंसी इश्यू करके देती है, ठीक है। सो रीज़न क्या है? दिस मनी कम्स इन टू द हैंड ऑफ द पब्लिक। अल्टीमेटली ये सारे पैसे कहाँ पे आएंगे? जनरल पब्लिक के पास, एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, एंड मनी सप्लाई का एक पार्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो भी खर्चे करेगी, जो भी एक्सपेंस करेगी, वो जनरल पब्लिक के लिए ही होगा, जनरल पब्लिक के पास ही ये पैसा आएगा। तो यहाँ पे नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला है? मॉनिटरी लायबिलिटी। सो मॉनिटरी लायबिलिटी बन जाती है सेंट्रल बैंक की, बिकॉज सामने उसको असेट्स रिजर्व के फॉर्म में मिल रहे हैं। सो आरबीआई क्या करेगा? सेंट्रल बैंक इश्यू करेगा इक्वल वैल्यू असेट्स, सिक्योरिटी गोल्ड, या तो जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट या तो जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व मिलेगा उसके सामने करेंसी इश्यू करेगा, ठीक है। यूं ही गवर्नमेंट के ऑर्डर से सेंट्रल बैंक फटाफट प्रिंट नहीं कर सकता। जनरल पब्लिक की फेथ उसमें जुड़ी हुई है। जनरल पब्लिक मनी सप्लाई के साथ कंट्रोलिंग जो भी सिस्टम है उसके साथ सेंट्रल बैंक पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट क्या करता है? उसको सामने असेट्स देता है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा, आरबीआई इज द सोल ऑथोरिटी ऑफ द नोट इश्यू, देयरफॉर इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। जो भी नोट सर्कुलेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी पैरेलली मेंटेन करनी पड़ती है। इट एनेबल द गवर्नमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। पहले ही हमने डिस्कस किया, मार्केट में मनी सप्लाई, जो भी डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। एंड इट बिल्ड्स अप द पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। और ऐसे क्या होता है? जनरल पब्लिक की फेथ मेंटेन होती है। अल्टीमेटली हमने क्या इस पॉइंट में डिस्कस किया? द सेंट्रल बैंक इज ऑथोराइज बॉडी, लीगली ऑथोराइज बॉडी है, ऑब्लाइज्ड है
जब भी whenever the government incurred a deficit in its budget, it borrows from the central bank. वो बोरो कर सकती है by selling the treasury bills, securities, या तो असेट्स गोल्ड के फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में, फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में रख के वो करेंसी प्रिंट करने का ऑर्डर दे सकती है. सो जो न्यू करेंसी गवर्नमेंट के लिए आरबीआई प्रिंट करता है, न्यू करेंसी जनरेट करता है, इश्यूज करता है, उसको क्या बोला है? डेफिसिट फाइनेंस, या तो मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट डेट्स. एकदम क्लियर हो गया फर्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. फर्स्ट में हमने डिस्कस किया भाई जनरल पब्लिक का फेथ उसमें जुड़ा हुआ है. जनरल पब्लिक के लिए मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई मॉनिटरी होगी उसको कंट्रोल करने के लिए लाइक हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल है. जो अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है करेंसी इश्यू का, आपको याद होगा. क्या याद है? डीमोनेटाइजिंग. कब आया था डीमोनेटाइजिंग? 2016 में, याद है ना. उस टाइम पे क्या किया था गवर्नमेंट ने? जो भी डिसीजंस लिया था विड्रॉल ऑफ द 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़, तो वो सेंट्रल बैंक ने बाखूबी एकदम प्रॉपरली रिमूवल कर दिया था सर्कुलेशन में से, विड्रॉल कर दी थी 500 एंड 1000 रुपीज़ की नोट. एंड मेनली द पर्पस क्या था उसके पीछे? टू स्टॉप द इलीगल एक्टिविटीज़. जो भी ब्लैक मनीज थे उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको ओपन अप करने के लिए इकोनॉमी ने डिसीजन लिया था, सेंट्रल बैंक ने ये डिसीजन लिया था एंड गवर्नमेंट ने. सो डीमोनेटाइजिंग के टाइम पे फिर क्या किया था? करेंसीज, नई करेंसी मार्केट में प्रिंट करके उसको मार्केट में सर्कुलेट किया था. तो ये करेंसी इश्यू का पॉइंट जिसमें जनरल पब्लिक का फेथ जुड़ा हुआ है. अब नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में सब पॉइंट्स दिए हैं. फंक्शंस आपको आरबीआई के याद रखने ही है बिकॉज एग्जाम में के पर्पज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में फर्स्ट पॉइंट है कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. हमने पहले ही बोला भाई जनरल पब्लिक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. तो डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है सेंट्रल बैंक के साथ? तो के फर्स्ट गवर्नमेंट कनेक्टेड है एंड सारी बैंकिंग, जो भी बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स है वो सारी किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? विद द सेंट्रल बैंक. समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट करेंसी इश्यू, जो जनरल पब्लिक के फेथ में जनरल पब्लिक का ट्रस्ट है सेंट्रल बैंक के, उसके अकॉर्डिंगली वो करेंसी प्रिंट करेगी. यूं ही करेंसी प्रिंट नहीं होती है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट के लिए क्या एक्ट करती है? एज ए एजेंट, एज ए फाइनेंशियली एडवाइज़र गवर्नमेंट के लिए क्या करती है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइक इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन स्टेट गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. तो एज अ बैंकर मतलब सारे जो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स है वो कौन हैंडल करते हैं? इसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक. तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इज अ कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कीप्स इट्स कैश बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक. जैसे नॉर्मल पीपल, हमारा अकाउंट किस में था? हमने डिस्कस किया था हमारी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक. वैसे ही सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट का कंट्रोल करंट अकाउंट किसके पास होता है? किससे कंट्रोल होता है? सेंट्रल बैंक से. बराबर है. गवर्नमेंट का करंट अकाउंट किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास. इट एक्सेप्ट रिसीट्स एंड डिपॉजिट. हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शन भी देखे थे. जनरल पब्लिक के फंक्शंस, जनरल पब्लिक का पेमेंट, रिसिप्ट, सारे ट्रांजेक्शन जनरल पब्लिक के बिहाफ में कौन कर रहा था? कमर्शियल बैंक. सेम वे यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी रिसिट्स है, पेमेंट्स है, डिपॉजिट्स है, रेमिटेंस, इट मीन्स जो भी पेमेंट करना है, बैंकिंग के सारे ऑपरेशंस कौन देखेगा? सेंट्रल बैंक. गवर्नमेंट के सारे ट्रांजेक्शन कौन हैंडल करेगा? सेंट्रल बैंक. नॉट इवन पेमेंट एंड रिसिट्स, इवन दो ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसिंग, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है. द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़. यहाँ पे ट्रेजरी बिल का एग्जाम्पल दिया है. कोई भी सिक्योरिटीज़ अगर सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट को लोन चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन से दैट नॉट रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंड एंड मेंटेनिंग द पेमेंट एंड लायबिलिटी ऑप्शंस. ये सिर्फ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है,
बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए टू मीट अप देयर बेसिक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, या तो वॉट एवर फॉर द एनी पर्पज एनी रीजंस, या तो जनरल पब्लिक का डेट मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट अगर लोन लेती है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पे क्या है दैट सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन कैन मीट एनी शॉर्टफॉल इन रिसिट्स ओवर द डिसबर्समेंट। जो भी पेमेंट की प्रोसेस होती है, डिसबर्समेंट उसको बोलते हैं, तो ये कौन डिसबर्समेंट कौन करता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है, किसको, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग पब्लिक डेट। मैनेजिंग पब्लिक डेट, तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज़ है, जो भी मार्केट में डेट्स है, जो भी पेंडिंग ऑब्लिगेशन है, वो सारे कौन करवे, कौन किसके थ्रू कंट्रोल होगा, तो सेंट्रल बैंक से। सो मैनेज ऑल द न्यू इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट लोन। गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए, जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में इश्यूज होगी वो कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक। ये पॉइंट आपको नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सर्विसेज पब्लिक डेट आउटस्टैंडिंग, अगर पब्लिक का जनरल पब्लिक का पैसा जनरल पब्लिक का आउटस्टैंडिंग है, उसका पैसा ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे, उसको पेमेंट करना है, रीपे करना है लोन, तो वो भी कौन कर देगा, सेंट्रल बैंक। ठीक है, रीज़न क्या है, तो कि भाई सेंट्रल बैंक क्या कर रहेगा, तो कि रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग, गवर्नमेंट ही जो गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजेक्शन है उसके रिसीविंग्स एंड ट्रांसफर पेमेंट वो कौन हैंडल कर रहा है, गवर्नमेंट का फंड कौन मेंटेन कर रहा है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक कीप्स अकाउंट ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहा है, इवन दो गवर्नमेंट के जो भी इनकम लाइक टैक्सेशन आ रहा है, जो भी ड्यूटीज़ के पैसा आ रहा है, वो भी कलेक्ट गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक ही कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोन्स, जो भी पैसे की ज़रूरत गवर्नमेंट को है, या तो जो भी गवर्नमेंट के शॉर्टफॉल है, या जो गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस है, जो भी ड्यूज़ है, जो भी डेट्स है, वो भी कौन कवर अप करेगा, सेंट्रल बैंक। बट उसके सामने कुछ ना कुछ क्या होगा, असेट्स, ट्रेजरी बिल, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, कुछ ना कुछ सामने अगेंस्ट द सिक्योरिटी करेगा। ठीक है, नर्चर द मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नर्चर द मार्केट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी क्लियर होगा भाई गवर्नमेंट के पैसे, मार्केट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए तो मार्केट में से क्या कर देगा, बाय करेगा। तो इस तरह से बाइंग एंड सेलिंग का जो भी ट्रांजेक्शन है, सिक्योरिटीज़ है, नर्चर करेगी गवर्नमेंट की, कौन मेंटेन करेगा, कौन नर्चरिंग करेगा, सेंट्रल बैंक। डिमांड एंड सप्लाई पे, मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, मार्केट डिमांड फोर्सेस पे डिपेंड करेगा ये पॉइंट। नेक्स्ट इज एडवाइजर। देखो वापस फर्स्ट हमने बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में फर्स्ट हमने क्या देखा, कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस, वो क्लियर हो गया भाई। डिपॉजिट्स है, करंट अकाउंट गवर्नमेंट का किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया है भाई हमारी डिपॉजिट, इट मीन्स गवर्नमेंट की डिपॉजिट उसके पास मेंटेन होती है, तो अगर उसको क्रेडिट चाहिए तो भी कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल बैंक। रेगुलरली शॉर्ट टर्म खर्चे के लिए तो ठीक है, बट जनरल पब्लिक का कोई भी ड्यूज़ है या तो कोई सर्विसेज पेंडिंग है, ऑब्लाइज है गवर्नमेंट पे, तो वो भी कौन कंट्रोल करेगा, मार्केट को कौन नर्चर करके देगा, सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये मैनेजिंग पब्लिक डेट, और एक ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिससे और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट इज एडवाइज़र। एडवाइज़र क्यों, तो कि यहाँ पे हमने क्या बोला है, गवर्नमेंट के एडवाइज़र के फॉर्म में द सेंट्रल बैंक एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल मैटर में, कोई भी फाइनेंशियली या इकोनॉमिक जो भी मैटर में गवर्नमेंट को कौन एडवाइस देगा, सेंट्रल बैंक। जैसे अभी भी जस्ट लॉकडाउन में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही थी, इसमें सेंट्रल बैंक ने एक कमिटी बिठाई थी, एंड देन फिर डिस्कस किया कि LRR कम कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे। तो ये क्या है, सारी सिस्टम पॉलिसीज़ कौन बनाता है, इट मीन्स गवर्नमेंट को एडवाइजिंग कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड प्लानिंग, इट ऑल्सो एडवाइज द मैटर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो गवर्नमेंट को एक्ट एज ए एडवाइज़र, गवर्नमेंट को कौन एडवाइज कर रहा है,
तो कि भाई RBI एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन दी ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लाइक डेफिसिट फाइनेंस है तो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है, डिवेल्यूशन चल रहा है, ट्रेडिंग कोई पॉलिसी है, मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है प्राइस की। तो ये आइडियली सारे डिसीजंस कौन करवाएगा, सारे बेसिक बैंकिंग सिस्टम के जो भी सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो कि सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली एडवाइस देगा सेंट्रल बैंक, सो एक्ट एज अ एडवाइजर। नेक्स्ट, एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट कलेक्ट द टैक्सेशन एंड अदर पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम भी आ रही है तो भी वही रिसीव्ड करेगा, कलेक्शन भी फंड का कौन करेगा, वही कर रहा है। एक्ट एज ए एजेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द पब्लिक डेट, इसीलिए पब्लिक डेट मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, सेंट्रल बैंक की, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ में जो भी टैक्सेशन से या तो अदर फॉर्म ऑफ इनकम से आ रही है वो भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रही है। तो उसके सारे मैनेजिंग पब्लिक डेट जो भी है वो भी कौन कंट्रोल करेगा, बिकॉज वो क्या एक्ट एज एन एजेंट वर्क कर रहा है, तो वो भी मैनेजिंग पब्लिक डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पे आ गई, सेंट्रल बैंक पे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट के लिए। एक्ट एज एजेंट टू द गवर्नमेंट, मैनेजिंग पब्लिक डेट कौन कर रहा है, तो कि सेंट्रल बैंक कर रहा है। ऑल द कैरिंग आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन, सारे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस वर्क कौन कर रहा है, तो कि सेंट्रल बैंक। एंड लोन भी कौन ग्रांट कर रहा है, सेंट्रल बैंक। ये सारे गवर्नमेंट के सब पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। यहाँ तक तो हमने गवर्नमेंट की बात कर ली। फर्स्ट पॉइंट, बैंक ऑफ इशू, जनरल पब्लिक के लिए करेंसी इशू करता है। RBI सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंस मीटअप करने के लिए करेंसी इशू करता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। फिर गवर्नमेंट के और अदर कितने ट्रांजेक्शन करती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, लाइक एक्ट एज ए एडवाइज़र, एक्ट एज एन एजेंट, बैंकिंग सारे ट्रांजेक्शन, वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, सब पॉइंट्स याद रखना है। एंड साथ में अब किसकी बारी है, अब कमर्शियल बैंक, बैंकर्स टू द बैंक, सारे फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली सेंट्रल बैंक पूरी बैंकिंग सिस्टम को किस हिसाब से कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यहाँ पे दो सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। एज अ बैंकर्स बैंक, फर्स्ट इज अ कस्टडियन ऑफ द कैश रिजर्व, hold a part of the cash reserve of a bank because commercial bank are supposed to deposit CRR with the central bank। पहले हमने डिस्कस किया था LRR को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, लीगल रिजर्व रेशियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। CRR किसके पास, इट मीन्स एवरी कमर्शियल बैंक कैश के फॉर्म में रिजर्व किसके पास मेंटेन करवाती है, सेंट्रल बैंक को दे देती है। कस्टडी किसके पास चली जाती है CRR की, कमर्शियल बैंक का जो भी रिजर्व है कैश के फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो, वो कस्टडी किसके पास चली जाती है, सेंट्रल बैंक के पास। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया कि भाई कस्टडियन ऑफ द कैश रिजर्व, बिकॉज इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ अ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है यहाँ पे। सो कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट के सारे परसेंटेज साइड में रख के कैश के फॉर्म में किसको प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल बैंक को, इसीलिए कस्टडियन बोला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो हमने क्या देखा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। भाई गवर्नमेंट की इनकम कलेक्शन ऑफ द फंड कौन कर रहा था, तो सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट के बिहाफ में जो भी गवर्नमेंट को इनकम हो रही है फ्रॉम द टैक्सेशन एंड वॉट एवर सो एंड सो इनकम, वो कलेक्ट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट का अकाउंट किस में है, सेंट्रल बैंक में। सो इनकम को मैनेज कर रहा है, तो सामने जो भी ड्यूज़ है उसको भी मैनेज कर रहा है ना। हमने देखा ना, पब्लिक डेट जो भी है, मैनेजिंग पब्लिक डेट शॉर्टफॉल जो भी खर्चे है, फाइनेंस डेफिसिट कर रहा है सेंट्रल है। तो सेम वे यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करेगा, तो कि कमर्शियल बैंक की रिजर्व जो भी डिपॉजिट में से कमर्शियल बैंक रिजर्व मेंटेन करता है, उसकी कस्टडी कहाँ पे चली जाती है, सेंट्रल बैंक के पास। तो जो भी कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होती है, उसके शॉर्टफॉल्स होते हैं, उसके खर्चे होते हैं, उसका ड्यूज़ होता है, वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कौन मैनेज कर देगा, क्लियरिंग हाउस कौन कर देगा, तो सेंट्रल बैंक। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या है,
बराबर, आपने अपने फादर को पैसे दिए हैं रिजर्व के फॉर्म में, तो अगर आपको कुछ ड्यूज आपके पेंडिंग है मार्केट में, किसी को पेमेंट करना है, तो वो कौन कर देगा? सिंपल है, आपके फादर ही कर देंगे, बिकॉज आपके पैसे, आपका रिजर्व, आपका सेविंग किसके पास पड़ा है? आपके फादर के पास। तो वो सेविंग में से ही क्या कर देगा आपके फादर, क्या कर देंगे? जो भी ड्यूज मार्केट में जो भी पेमेंट करना है वो कर देंगे। सेम वे यहाँ पे वही लॉजिक है। रिजर्व कमर्शियल बैंक का किसके पास है, किसके हाथ में कस्टडी चली गई है? सेंट्रल बैंक के पास। तो जो भी पेमेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन है विद अदर बैंक्स, जो भी ड्यूज है, वो भी कौन फिलअप कर देगा? क्लियरिंग हाउस फंक्शन उसको बोला है, इट मीन सेंट्रल बैंक कर देगा। तो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं दैट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज। द सेंट्रल बैंक होल्ड एक्सेस रिजर्व, जो होल्ड करके रिजर्व रखा है, टू मीट एनी क्लियरिंग ड्रेन्स ड्यू टू सेटलमेंट विद द अदर बैंक। तो एक कमर्शियल बैंक का अदर बैंक के साथ कुछ भी पेमेंट का सेटलमेंट करना है, तो वो भी कौन करेगा? सिंपली आपको यही याद रखना है, वो भी कौन कर देगा? सेंट्रल बैंक। सिंपली कैसे सेटल कर देगा? कन्वीनियंटली सेटल बाय सिंपल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू देयर अकाउंट फ्रॉम द कैश रिजर्व। सिंपल डेबिट क्रेडिट के ट्रांजेक्शन सेटल कर देगा, डायरेक्टली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। किस में से करेगा? जो भी रिजर्व आपका सेंट्रल बैंक के पास पड़ा है उसमें से ही सारा सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझो पूरा लॉजिक। आपका रिजर्व आपके फादर के पास पड़ा है, आपका सेविंग आपके फादर के पास पड़ा है, तो अगर आपको मार्केट में किसी को पेमेंट करना है, सेटल करना है कुछ ट्रांजेक्शन, तो आपके फादर ही वो सेटल कर देंगे। बट अब और भी मार्केट में ड्यूज है, बट आपका रिजर्व फिनिश हो गया, आपका सेविंग फिनिश हो गया, देन क्या होगा? देन एक पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो आपके फादर आपको लोन के फॉर्म में वो मनी, या तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन मार्केट में ड्यूज है वो आपको पेमेंट कर देंगे। समझो लॉजिक क्या हुआ। फर्स्ट हमने क्या किया कि भाई आपका जो भी सेविंग है, इट मीन्स कमर्शियल बैंक का जो भी रिजर्व था वो सेंट्रल बैंक की कस्टडी में चला गया। फिर अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई कमर्शियल बैंक को, किसी अदर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन पेमेंट बाकी है, सेटल करना था ट्रांजेक्शन, तो वो डायरेक्टली किसके थ्रू हो गया? तो कि सेंट्रल बैंक थ्रू हो गया। अब आपके रिजर्व फिनिश हो गए, फिर भी अगर आपके मार्केट में कुछ ड्यूज बाकी है, कुछ पेमेंट बाकी है, ड्यूज है, तो वो कौन करेगा? तो कि भाई अब इस फॉर्म में, अब इस स्टेज में सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है कमर्शियल बैंक को, या तो कमर्शियल बैंक सामने से डिमांड कर सकती है। सो लैंडर्स टू द लास्ट रिसोर्ट वो क्या करेगा? तो यहाँ पे है एज ए लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इट मेक द शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू देम। क्रेडिट कौन प्रोवाइड करवाएगा, क्रेडिट कौन अवेलेबल करवाएगा? सो लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को पैसे देगा एज ए लोन के फॉर्म में when the commercial bank are facing liquidity problems or any kind of insolvency problems, the central bank are the last resort। उसके पास ऑप्शन क्या है, किससे वो लोन ले सकता है? सेंट्रल बैंक के पास से, टू प्रोवाइड लोन अगेंस्ट द ट्रेजरी बिल्स, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सो एंड सो सिक्योरिटीज है। अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो गई थी, शॉर्टफॉल हो गई थी, तो वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता था। सेम वे यहाँ पे भी रिजर्व के बाद भी अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो कमर्शियल बैंक लोन ले सकता है अगेंस्ट द सिक्योरिटी। किससे लोन ले सकता है? लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन है? सेंट्रल बैंक। So as a central bank of the last resort, it makes a short-term credit available to them. That is to say, it gives a financial accommodation, financial assist कर रहा है, accommodate कर रहा है, loan accommodate कर रहा है। किसको कर रहा है? To commercial bank। ऐसे ही थोड़ी करेगा, नहीं, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के सामने लोन मिलेगी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट तो एकदम क्लियर हो गए। फर्स्ट कि भाई CRR किसके पास है, कस्टडी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। सेकंड, उसमें से जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है सेंट्रल बैंक का जो भी ड्यूज़ है वो पेमेंट कौन करेगा? डायरेक्टली करेगी सेंट्रल बैंक। और भी कुछ अगर ड्यूज़ है, आपको और भी लोन चाहिए, तो लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन है आपके लिए? क्योंकि सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है एज अ सुपरवाइजर।
हमारे फादर हमारा सेविंग रख रहे हैं, हमारे बिहाफ में पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑल द कलेक्शन ऑफ द फंड, हमारी इनकम भी रख रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी हमारा सब मेटअप कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रोल भी कौन करेगा? ऑब्वियसली हमारे फादर, हमारे हेड ऑफ द फैमिली। तो सेम वे यहाँ पे सारी सिस्टम को सुपरवाइज कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। So first point is the central bank supervise, regulates and control the commercial bank. कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कर रहा है, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन करेगा कंट्रोल? तो सेंट्रल बैंक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द रेगुलेशन में बी रिलेटेड टू रेगुलेशन कंट्रोलिंग किस फॉर्म है? मे बी टू देयर लाइसेंसिंग। न अभी तो कितनी सारी मतलब लिबर्टी मिल गई है सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को। अदरवाइज जो पहले की बात करें तो पहले तो अगर आपको एक ब्रांच ओपन करनी है, दूसरी ब्रांच अगर कोई पर्टिकुलर बैंक को ओपन करनी है तो भी आपको सेंट्रल बैंक से परमिशन लेनी है। लाइसेंस के लिए सेंट्रल बैंक के पास जाना है, एक्सपांशन के लिए, लिक्विडिटी असेट्स के लिए भी आपको सेंट्रल बैंक के से कंसर्न करना है। अगर आप रिजर्व मेंटेन नहीं कर रहे हो, अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं हो रहा है, तो भी लाइक शाम दाम दंड पे तो वो क्या करेगी? आप पे पेनल्टी लगाएगी। सेंट्रल बैंक का पूरा कंट्रोलिंग रहता है सभी बैंक, कमर्शियल बैंक के पास। तो यहाँ पे क्या है दैट लिक्विडिटी ऑफ असेट्स मैनेज करना, अमालगामेशन। अमालगामेशन इट मीन्स अमालगामेशन किसको बोलते हैं? लाइक व्हेन मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज जैसे मर्ज होती है, वैसे बैंक भी मर्ज हो सकती है, तो उसको हम अमालगामेशन बोलते हैं। तो ऐसा कोई मेजर डिसीजन अगर आपको लेना है, बैंक को लेना है, तो भी किसके साथ कंसर्न करना है, किसकी परमिशन चाहिए भाई आपको? सेंट्रल बैंक की। सो से फॉर एग्जांपल लाइक ओरिएंटल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक का मर्ज हुआ था पंजाब नेशनल बैंक, तो ये दोनों का मर्जर का एग्जांपल है। तो किसकी परमिशन लेनी है प्रायर इफ टू टेकिंग डिसीजन? आपको सेंट्रल बैंक से परमिशन लेनी है। अमालगामेशन एंड लिक्विडेशन, अगर आपको बैंक बंद करनी है, मतलब बैंक बंद करनी है, इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम हो गई है, वॉट एवर कुछ भी प्रॉब्लम, लिक्विडेशन में आपको जाना है, तो भी आपको किसकी परमिशन चाहिए? किसका कंट्रोलिंग रहेगा? सेंट्रल बैंक की। मीन्स पूरी कमर्शियल बैंक की जो सिस्टम है, ऑपरेशंस लेवल, वो पूरा कौन देखेगा? सेंट्रल बैंक। लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक। सुपरविजन ऐसे ही तो नहीं होगा, सुपरवाइज क्या होगा? उसके लिए बैंक, सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा? पीरियडिकली सिस्टम को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंस्पेक्शंस चेक करना पड़ेगा सारे ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, सारे फाइल, सारी रिसिट्स, पेमेंट्स, कितनी डिपॉजिट्स आती है, कितना रिजर्व मेंटेन एक्चुअली रखते हैं, और कितना मार्केट में क्रेडिट जनरेट होता है, जनरल पब्लिक के फेथ के लिए कितनी कस्टडी, इट मीन्स कितने ट्रांजेक्शन्स कमर्शियल बैंक फैसिलिटीज़ क्या क्या किस किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है, ये सारे चेक पॉइंट्स कौन रखते हैं? सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हमने आज 3 फंक्शन डिस्कस किए। फर्स्ट इज बैंक इश्यू, जो सोल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, लीगल राइट है टू इश्यू द करेंसी नोट, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन जो मिनिस्ट्री फाइनेंस बनाती है, बाकी कौन करेगा? बैंक, इट मीन्स सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है सारी सिस्टम। मॉनिटरी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? वही सेंट्रल बैंक। और ऐसे ही थोड़ी होगा करेंसी प्रिंट नहीं होगा सामने, अगेंस्ट किसके सामने हमने देखा? लाइक अगेंस्ट इक्वल वैल्यू ऑफ द गोल्ड, या तो रिजर्व जो भी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ है, उसके सामने, या तो कोई भी सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, स्पेशली गोल्ड से ज़्यादा होता है, रिजर्व मेंटेन करने से सामने करेंसी प्रिंट होती है। नेक्स्ट भाई मॉनेटरी लायबिलिटी, नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी को मॉनेटरी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज़ है, इट मीन्स गवर्नमेंट के लिए भी किस तरह से वर्क करती है। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ गया बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। तो उसमें भी हमने सब पॉइंट देखे कि वे सारे पेमेंट, रिसिट के ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के साथ साथ लोन भी चाहिए तो भी सेंट्रल बैंक देती है। पब्लिक मैनेजिंग डेट्स, पब्लिक के कोई भी ड्यूज़ है वो भी कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट मैनेज करेगा। एक्ट एज ए एडवाइज़र, एक्ट एज एन एजेंट, वो सब गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक कर रहा था। एंड देन फिर हमने देखा बैंकर्स बैंक, सारी बैंकों की हेड फैमिली, बैंकों की फादर कौन है? तो सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक की कस्टडी, एक तो रिजर्व की कस्टडी सेंट्रल बैंक के पास होती है, क्लियरिंग हाउस हमें कमर्शियल बैंक के जो भी अदर ट्रांजेक्शन, पेमेंट, सेटलमेंट कौन कर देता है? डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र करके रिजर्व में से सेंट्रल बैंक करता है। एंड देन फिर लास्ट में हमने देखा
कि लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अगर आपके कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो क्या कौन प्रोवाइड करेगा, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट सेंट्रल बैंक आपका ऑप्शन है, बराबर है। नेक्स्ट सुपरवाइज़र, ये सारी सिस्टम कंट्रोल करना इट इज़ नॉट ईजी, उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, इवेल्युएट पेरियोडिकल इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें, इवन बिग डिसीजंस लाइक लाइसेंस लेना, ब्रांच एक्सपेंशन करना, अमलगमेशन, लिक्विडेशन, वो सारा भी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होता है, विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक ही होता है। सो यहाँ पे 3 फंक्शंस आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। असाइनमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ व्हाट रोल ऑफ आरबीआई इज नॉन एज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डू यू कंसिडर द कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ द मनी, वो हमारा लास्ट जो हमारा वीडियो था मेरा, जो कमर्शियल मार्केट में मनी किस तरह से क्रिएट होता है, डिपॉजिट किस तरह से क्रिएट होती है, सो क्रिएटर ऑफ द मनी वो कमर्शियल बैंक है कि नहीं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन द करेंसी ऑथोरिटी का फंक्शन जो भी है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, प्रॉपरली अच्छे से असाइनमेंट करना है, डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।